जय श्री राम मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की कैलेंडर तीसरी क्लास में। ठीक है, तो अपन तीसरी कक्षा में प्रवेश करेंगे आज और ये देखेंगे कि जो सबसे पहले तो अपन वो देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे यहाँ पर और बोला था कि ये क्वेश्चंस आप करके देख लेना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा और उसके बाद अपन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। ठीक है ना, कैलेंडर के जो अपन मैंने जैसा कि आप सभी को बताया है कि अपन थोड़ा थोड़ा लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते जाएंगे। तो पहले अपन वो सवाल सॉल्व कर लेते हैं, कौन कौन से जो अपन ने देखे थे। 22 मार्च 2022 यही था ना, हाँ 22 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, यही था ना, यही था ना आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देखते हैं डेट के स्थान पर अपन 22 लिख लेंगे। ठीक है, मंथ देखें आप मार्च की कोडिंग यहाँ पर रहेगी आपकी 4। उसके बाद अपन चलेंगे ईयर रहेगा आपका 22। उसके बाद अपन चलेंगे लीप ईयर, तो लीप ईयर यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर अपन चलेंगे सेंचुरी ईयर की कोडिंग आ जाएगी आपकी 6। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन ये क्या है मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ इस बार, ये लीप ईयर 5 आएगा, मतलब विस्तृत में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ से अपन थोड़ा सा क्लास को फास्ट कर देंगे। ठीक है ना, जो आपको समझ में यदि ना आए तो आप पहली क्लास, इससे पहली वाली जो क्लास है वो देख सकते हैं एक बार। ठीक है, अब ये अपन डिवाइड कर देंगे इसे 7 से जोड़ करके। ठीक है ना, अब देखेंगे अपन ये जाएगा 44 और 6 यह आ गया आपका 50 और 9 यह जाएगा आपका 59। ठीक है ना, जोड़ने पर आ गया आपका 59। अब ये अपन काटेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा 56, तो ये जाएगा अपने पास शेषफल 3। ठीक है ना, शेषफल अपने पास क्या आया 3, तो 3 की अपनी कोडिंग क्या है मंगलवार। तो अपना आंसर रहेगा, देखिए अब ये थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया है आपको शॉर्ट में, क्योंकि आप सब सीख गए हैं लीप ईयर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, सेंचुरी की कोडिंग ये सब अपन को याद है, तो अब अपन इतना समय नहीं लगाएंगे, एग्जाम में भी अपने को इतना समय थोड़ी ना मिलेगा, तो अपन चीज़ों को जल्दी से करते हुए चलेंगे। यहाँ पर ये 22 देखा था मैंने, यहीं से 4 से डिवाइड कर दिया, 4 पंजे 20, तो 5 ये लीप ईयर ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है ना, तो अपन ये आंसर आ गया अपना मंगलवार, 22 मार्च 2022 को मंगलवार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 जून 2005 को। नोट कर सकते हैं आप यदि आपको नोट करना हो तो। वैसे ये सब आपने अच्छे से कर लिए होंगे और आपसे बन भी गए होंगे ये सब। ठीक है ना, क्या था क्वेश्चन 5 जून, हाँ 5 जून 2005 यही था ना, 5 जून 2005 को कौन सा दिन था। चलिए, तो अब अपन देखेंगे डेट के स्थान पे अपन लिख देंगे 05, मंथ अपना जून। अब देखो आप जून, ये देखो, ठीक है, आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का कितना लिया था अपन ने कोडिंग 5, जून की कोडिंग ये जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद अब देख ईयर की आ जाएगी आपकी फिर से 5, ये देखो ना ये 2005 है तो 5 आ जाएगी। लीप ईयर इसमें सिर्फ आएगा 1, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे अपन तो एक ही बार भाग जाएगा, शेषफल 1 रह जाएगा लीप ईयर। उसके बाद सेंचुरी आपका आने वाला है 6। ठीक है, अब अपन डिवाइड करेंगे, ये 15 7 आ जाएगा यहाँ पर आपका 22, 15 7 आ गया आपका 22 को अपन करेंगे 7 3 21, 3 बार जाएगा 1 बच के आएगा। ठीक है, तो 1 बच के आ रहा है तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, 1 बच के गया तो अपना आएगा रविवार। ये ठीक है ना, थोड़ी अपन स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि अभी अपन को थोड़ा सा ये कैलेंडर के जो क्वेश्चंस है तो नेक्स्ट लेवल की जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो और बताने हैं, तो ये आप नोट कर लेना। आप ये अपने ये जो मैं आपको जो यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ ना, वो हर एक क्वेश्चन आप वीडियो के रोक करके आप अपने जो नोटबुक आपने बनाई होगी ना उसमें आप नोट करते चलिएगा। चलिए, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 अक्टूबर
17 अक्टूबर 17 अक्टूबर सन कौन सा था? 1707। ये देखिए को कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखिए आप 17 की जगह पर, डेट की जगह पर 17, सूत्र के अनुसार अक्टूबर की देखिए कोडिंग आप आ जाएगी 1। ठीक है, उसके बाद ईयर आ जाएगी आपकी 07, उसके बाद आपकी लीप ईयर आ जाएगी आपकी कितनी, इसमें भी 1 ही आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका सेंचुरी ईयर आ जाएगा कितना, 4। ये डिवाइड करेंगे अपन 7 से। ठीक है, अब अपन यहाँ पर जोड़ेंगे, देख लिया अपने 7। ठीक है, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 7 ये 17 4 आपका 21 और 7 28 और 2 30। ठीक है ना, चेक कर रहा था थोड़ा सा मैं। हाँ, तो 30। अब ये जाएगा 7 चौको 4 बार चला जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 मतलब सोमवार। ठीक है ना, आप देखते जाइएगा, ये भी आप नोट कर लें। अब एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 20 फरवरी 1820। ठीक है ना, उसमें आपको दिक्कत आ सकती होगी या कोई को दिक्कत आई होगी, क्योंकि उसका जो मतलब रिजल्ट है वो सही नहीं आ रहा होगा, उसका रिजल्ट आपको दिक्कत में डाल रहा होगा। इसीलिए और मैंने आपसे, मैं वही नेक्स्ट लेवल का जो फरवरी वाला जो सिस्टम है ना, जो मतलब मैं यहाँ पर आपको अभी बताऊंगा, जो फरवरी वाले 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक के जो क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें अपन को ये देखना होता है कि लीप वर्ष वो ईयर लीप वर्ष है या नहीं। तो उस हिसाब से यदि वो लीप ईयर होता है तो उस आंसर में से अपन 1 दिन को कम कर देते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली कक्षा में इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपको समझ में बहुत अच्छे से तब आएगा तब आप इस क्वेश्चन को करोगे, तो इसलिए मैंने आपको करने के लिए दे दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बताया वैसे ही कर रहे हैं लेकिन आंसर सही आ क्यों नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर उसे आप समझाऊंगा, तो आपको वो कभी भी आप उसे मैं कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो आप क्या है, मैं बता देता कल, आप कंफ्यूज हो जाते। तो क्या था वो क्वेश्चन, अपन यहाँ पर एक सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, 20 फरवरी 1820 यही था ना, को कौन सा दिन था। ये वाला क्वेश्चन नहीं बना होगा किसी से, 80% लोगों से नहीं बना होगा जो कैलेंडर मेरी क्लास से पढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, अब इसे अपन सॉल्व करेंगे। 20 की जगह पर, डेट की जगह पर अपन 20 लिख देंगे, मंथ की जगह पर फरवरी की कोडिंग यहाँ पर 4 ले लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद ईयर आ जाएगी आपकी 20, लीप ईयर आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, और उसके बाद अपन ले आएंगे सेंचुरी ईयर कितनी आएगी 1800 की 2, और ये अपन आराम से यहाँ पर जोड़ देंगे। ये आ गया आपका 20 और 20 40, 45 और 4 49 और 2 51। ठीक है, ये अपन 51 को काय से काटेंगे, 7 से काट देंगे। ठीक है, 7 7 49। अब ये शेषफल अपने पास कितना आया 2, उस हिसाब से क्या आना चाहिए अपना, सोमवार। ठीक है, सोमवार आना चाहिए, लेकिन सोमवार आपका करेक्ट आंसर नहीं है। आप तो कैलकुलेटर में देख लो कि आपका ये जो है आंसर है ना, वो करेक्ट आंसर नहीं है। और वो क्यों नहीं है करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई यहां पर आप देखो, यहां पर उसने बोला है 20 फरवरी बोला है, 20 फरवरी की बात चल रही है यहां पर। अब देख रहे हैं अपन कि 1820 ये सन है ना, तो 1820 लीप ईयर है या नहीं, तो ये तो लीप ईयर है, ये पूरी तरीके से भाग जा रहा है इसमें। लीप ईयर तो ये है, मतलब 29 की पड़ रही है फरवरी। लेकिन अपन ने जो 1820 में अपन ने क्या किया है कि लीप ईयर मतलब पूरा काउंट कर लिया है। ये जो अपन ने काउंट किया ना लीप ईयर, तो लीप ईयर अपन ने कितनी देखी, इसमें 5 पड़ रही हैं। लेकिन अपन ने 1820 जो सन है ना, उसका अपन ने फरवरी पूरा काउंट कर लिया है। और पूरा काउंट करना नहीं है, क्योंकि पूरा काउंट इसलिए नहीं करना क्योंकि 20 तारीख की बात कर रहा है वो,
यहाँ पर 20 तारीख की बात हो रही है, 29 की बात नहीं की उसने अपन से। 29 की बात करते अपन, 29 की होती फरवरी, जब लीप ईयर होता है वो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया है, 5 लीप ईयर ले लिए हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक दिन यहाँ से अपन कम कर देंगे, एक दिन जो है अपन यहाँ से कम कर देंगे, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ और यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कहानी ये है कि लीप ईयर अपन देखते हैं। अब ये देखिए आप, लीप ईयर यहाँ पर 1820 में अपन ने देखा, 1820 में अपन ने 5 लीप ईयर ले लिए, लेकिन 5 लीप ईयर तो गलत ले लिए ना अपन ने, क्योंकि 1820 में यदि तारीख 20 फरवरी की है, 1 जनवरी से यदि 28 फरवरी तक की यदि बात मैं करूं, तो वहां पर अपन को देखना है कि भाई यदि लीप ईयर ये साथ में है, लीप ईयर यदि साथ में है, तो यहां पर एक अपन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी अपन क्या कर रहे हैं, पूरी फरवरी काउंट कर रहे हैं, पूरी ये 1820 की पूरी की बात हो रही है, मतलब ये 1820 अपन दिसंबर तक ले जा रहे हैं, 31 दिसंबर तक, वहीं तक तो जोड़ रहे हैं, पूरा साल जोड़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। क्योंकि इसमें यदि ये 19 होता, जल्दी आप बताएं, इसमें यदि 19 होता, 1819 ये लिखा होता क्वेश्चंस में, ये ठीक है, 20 फरवरी 1819 ये लिखा होता, तो अपन यहाँ पर कितनी मतलब लीप ईयर लेते, 4 लेते ना, 4 चौगु 16, ठीक है, यही लेते ना। तो अब ये अपन ने क्यों लिया, 4 चौगु 4 बार जाता 16, एक यहाँ पर ये कितनी बच रही हैं, फिर ये 3 बच रही हैं। अब लेकिन ये 20 में जितनी 20 वर्ष में मतलब सन 1820 में लीप ईयर आएगी, और ठीक है लीप ईयर भाई सन 1820 में आ रही है, लेकिन वो 29 फरवरी तक जा ही नहीं रहा ना अपना क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन तो कहाँ अटक गया, 20 फरवरी पे अटक गया, 29 की बात ही नहीं कर रहा वो तो। 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, अच्छे से सुनना, ये समझ लेना आप, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कोई भी डेट यदि क्वेश्चन में आती है और साथ में वह यदि लीप ईयर होता है, तो अपन क्या करेंगे, रिजल्ट जो अपना निकालेंगे, अपन आंसर जो अपन लेंगे ना, उसमें से अपन 1 कम कर देंगे। और वो 1 कम अपन को करना है, वो किस चीज का अपन कम कर रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि अपन ने लीप ईयर काउंट कर लिया है भाई, ठीक है ना। तो ये आप इतना आप यहाँ पर नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये अपना आंसर ये रहेगा रविवार, आप चेक कर लीजिएगा, रविवार आएगा।